हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रामकुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है हमारे नए यूट्यूबर बहनों के लिए है और उन सभी भाई बहनों के लिए है जो फ़ोन में काफ़ी टाइम बिताते हैं और फ्री रहते हैं। उस टाइम पर उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हमें करना क्या है। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि उनके दिमाग में ये बातें मतलब आती तो हैं कि हम कुछ करें, कुछ काम करें, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य का पता नहीं है कि हम क्या करें ऐसा जिसमें बिजी हो जाएं और किसी की बातें ना सुने या किसी की बातें हमारे दिल पर किसी तरीके से हावी ना हो, हमारे मन को दुखी ना करें। तो फ्रेंड्स, आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो अपने लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे कि मन का हर तरह का बोझ हल्का हो जाए, किसी के बारे में सोचने का टाइम ना रहे हमें और हम अपने आप में बिजी हो जाएं और उसका बेनिफिट भी मिले हमें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या है कि जैसे हम खाली बैठे हैं और हमारे अंदर में बहुत सारी मतलब तमन्नाएं होती हैं कि हम मतलब ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो उनमें से आपको एक अपनी वो ख्वाहिश को ढूँढना है। सबसे पहले आपको अपने अंदर मतलब ये खोज लगानी है कि हमारे अंदर वो कौन-सा ऐसा सपना है जिसको हमें पूरा करना है, या हम उस सपने को देख रहे हैं कि काश हम भी ऐसे हो जाते या इस काम में निपुण हो जाते। मतलब कुछ भी ऐसा बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं आप, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे। तो वही काम को आपको ढूँढना है और उसके बारे में सोचते ही नहीं रहना है। आजकल सोशल मीडिया बहुत आगे है फ्रेंड्स, उस पर ही आपको वीडियो देखनी है। और हम ये देखते हैं ना कि मतलब कि किताबें हमारे से इतनी दूर हो गई हैं। आज की जनरेशन में कुछ नहीं तो कम से कम एबीसीडी पढ़नी और का से लेकर ज्ञा तक पढ़ना और अक्षर जोड़ के पढ़ना, इतना लगभग हर एक इंसान को आता है, क्योंकि पहली दूसरी क्लास तो स्कूल में पढ़ने गए ही होते हैं। हमारी एज के भी लोग ऐसा है कि बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। अगर कोई अनपढ़ है, उनके लिए भी बहुत सारे काम हैं ऐसे कि फ़ोन से वो देखकर कर रही हैं बहनें हमारी। तो जिनके पास इतना सा भी ज्ञान है ना, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से खोज करिए। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो ऐसी मिलेंगी जिस पर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, हमारे पास कुछ ज्ञान आ रहा है। आपके पास कोई भी किसी भी तरीके की किताब है जिससे हमारी स्किल बढ़ेगी, पढ़ने की स्किल बढ़ेगी, लिखने की स्किल बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अगर आप खाली बैठते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छे विचार समझ में आएँगे। बच्चों की किताबें हैं, बहुत सारी हिंदी की किताबें होती हैं जिनसे बहुत सारा ज्ञान मिलता है। या फिर आपके पास में कोई वैसे रामायण की किताब है या मतलब कोई भी धार्मिक किताब है, उसको पढ़ सकते हैं अगर खाली हैं तो। या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसी टॉपिक को सिर्फ उस पर ही फोकस करना है। और एक दिन में कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सर पे ना भारजा नहीं लेके चलना है कि हमें मतलब अपने दिमाग में प्रेशर ले लेना है, नहीं ये इस काम को करना ही है, करना ही है, नहीं। ऐसे भारजा नहीं लेना है, मतलब कि आपको बहुत छोटे से ऐसा मतलब स्टार्टिंग करनी है आपको कि बिल्कुल छोटे स्टेप से स्टार्टिंग करनी है, जिसको आपको खुद भी एहसास ना हो कि मैं कर क्या रही हूँ। ये बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए। जब आप करना शुरू करें तो बिल्कुल छोटा-सा स्टेप उसको फ़ॉलो करना शुरू करें। बस निरंतर करना है, डिसिप्लिन में करना है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नियम के साथ में करना है। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत करनी है कि अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं कि हमें ये ज्ञान आना चाहिए। नॉर्मल एग्ज़ाम्पल कि आप कोई पोएम याद करना चाहते हैं, कोई मोटिवेशन स्पीक स्पीच बोलना चाहते हैं, तो उसकी सिर्फ़ 2 लाइन दिमाग में रखिए, क्योंकि आपने जब बिल्कुल छोड़ ही रखा है, कभी किताब खोली नहीं है और माइंड में भी नहीं है कि हाँ, मुझे मतलब ये आएगा, मैं कर पाऊँगी इसको। तो अगर आप सोचेंगे कि पूरा पैराग्राफ हम पढ़ लें, तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा और दूसरे-तीसरे दिन आप छोड़ देंगे। जैसे कुछ दिन पहले फ्रेंड्स मैंने सुबह उठने की एक वीडियो डाली थी कि सुबह जल्दी उठ के मतलब किस तरीके से हम उठने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने यही टिप्स बताया था
कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर, मतलब एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। कहने का मेरा यही सार है कि अगर हम कोशिश करना शुरू करते हैं धीमे-धीमे, तो हमारी कोशिश जो होती है लॉन्ग टाइम तक चलती है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमारी कोशिश मतलब एक ही बार में हो जाए, हम पूरा पढ़ लें या पूरा काम कर लें या सुबह जल्दी उठ जाएँ सीधा 4 बजे, तो 1 दिन उठ जाएँगे, 2 दिन उठ जाएँगे और तीसरे दिन हमारा क्या होगा कि जो हमारे अंदर 2 मन होते हैं ना, वो एक मन हमें इतना मजबूत कर ले रखा है कि हमें दूसरे अच्छे पॉजिटिव तरफ की तरफ मतलब जाने ही नहीं देता है, वहीं रोक देता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि छोटे-छोटे स्टेप में जाना है, ताकि हमारा जो बुरा वाला मन है उसे पता भी ना लगे कि हम कुछ कर भी रहे हैं। तो हमें 2-2 4-4 लाइन को अपने दिमाग में रखना है और उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में घर में जो भी रूटीन में हम काम कर रहे हैं उसको करना है और उसको माइंड में घुमाते रहना है। इसी तरीके से अगर हम फ़ोन से कोई स्किल सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग करनी है बिल्कुल ज़ीरो से और छोटे-छोटे स्टेप में। अगर हम कोशिश करते हैं कि एक मेहंदी मतलब आर्टिस्ट बनना है हमें और बहुत शौक है अंदर से कि हम मेहंदी आर्टिस्ट बने, बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाएँ, तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है छोटे-छोटे फूल से और डेली रूटीन में उसी फूल में थोड़ी-सी पत्तियाँ, फिर उससे थोड़ा-सा डाली, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ऐसे करके छोटे-छोटे स्टेप फ़ॉलो करने। बस आपको अपने आप में ये ढूँढना है कि आज मैंने क्या कल से बेहतर किया। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये सोचोगे कि शुरुआत कैसे हुई थी हमारी और आज हम कहाँ पर हैं। ये मैंने खुद किया है अपने ऊपर काम, इसलिए मैं आप लोग को भी बता रही हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, छोटी-छोटी बातों पर या छोटी-छोटी चीज़ों पे हम जब ध्यान देना शुरू करते हैं ना, वो कब बहुत बड़े में बदल जाती है हमें पता भी नहीं लगता है। सिर्फ़ हमारी कोशिश होती है लगातार कंटिन्यू मेहनत करने की। तो मेहनत करनी होगी, अपने ऊपर काम करना होगा और अपने आप को बेहतर बनाना होगा। अगर हम चाह लेंगे तो राह अपने आप खुलेगी और एक दिन हम वो हासिल करके रहेंगे जो चीज़ हम अपने मन में हमेशा से ये देखते चले आए हैं, सपना बनाते चले आए हैं, बुनते चले आए हैं सपने को कि हमें ये चीज़ हासिल हो जाए। पर कहीं न कहीं एक मन हमारा यही बोलता है कि हमें कैसे मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं आता इस बारे में, तो हम कैसे हासिल कर पाएँगे। दूसरा फ्रेंड्स कि सोशल मीडिया है, आजकल जो भी आप रूटीन में कर रहे हैं, जो भी समझ में आता है, आप उसको सोशल मीडिया में डालिए। भले फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, बिना फेस के आप कोई गुलदस्ता रख लीजिए, बोलने वाली कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो कोई गुलदस्ता रख लीजिए और उसके तरफ कैमरा सेट करके आप कैमरे के पीछे बोलते रहिए अपने मन की बात। आप फेस दिखाना चाहते हैं तो मेरी तरीके से फेस दिखाकर सामने कैमरा पकड़कर वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ भी अब नहीं मतलब वीडियो बना पाती, किसी भी चीज़ का नहीं दिखा पाती वीडियो, तो मैं डायरेक्ट ही वीडियो डाल देती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि आप इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाल सकते हैं और उसका भी जैसे आप मेहंदी वगैरह सीख रही हैं तो उसकी स्किल को भी आप आगे बढ़ा सकती हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकती हैं। जो भी ए टू जेड आपको मतलब बिल्कुल आड़ी तिरछी बनानी आती डिज़ाइन, वो भी डालना शुरू करेंगी, कोई बुराई नहीं है। आप सीख रही हैं, उसको आप पब्लिक कर रही हैं। लोग भी देख रहे हैं, आपको देखकर लगता है किसी को, हो सकता है किसी को और मोटिवेशन मिले कि जब ये इस तरह की डिज़ाइन डाल सकती हैं, तो मुझे इससे बेहतर आता है, हम भी शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आपको देखकर और कोई भी मोटिवेट हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी देर ना कीजिए, अपने काम को शुरुआत कीजिए, अपने मन की जो प्लानिंग है उसको मतलब पूरा सपना करके दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे-राधे।